Good morning to all of you. I am Sahansa Rajkumar and I am going to tell you about some important objective and some important explanation of Sweetest Love I do not go chapter. So you all are your on channel Khelo with PYQP. So let us start. First question. Sweetest Love I do not go is written by मेरी प्यारी महबूबा या मेरी प्रियात्मा मैं नहीं जाता हूँ। इस चैप्टर के जो लिखने वाले व्यक्ति हैं वो ना ही तो D.H. लॉरेंस जी हैं, ना ही रूपर्ट ब्रूक जी हैं, ना ही T.S. एलियट है। इसका आंसर जॉन डन होगा। जॉन डन जी के द्वारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर ये जो है लिखा गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट। इनमें से कौन है जो मेटाफिजिकल का अर्थ होता है आध्यात्मिक कवि। मेटाफिजिकल पोएट का हिंदी होता है आध्यात्मिक कवि। तो इनमें से कौन है जो आपको आध्यात्मिक कवि है? तो ये कमला दास जी तो नहीं है, T.S. एलियट तो नहीं है, D.H. लॉरेंस जी तो है ही नहीं। इसका आंसर जो होगा वो जॉन डन। जॉन डन जी जो है मेटाफिजिकल पोएट है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर पर जॉन डन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डन जो है अपनी वाइफ को छोड़ करके जो यात्रा पर जा रहे हैं वह किस देश के लिए जा रहे हैं? तो वो होगा आंसर जर्मनी। इसका आंसर जो है सो जर्मनी है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। जॉन डन सेज दैट। जॉन डन कहते हैं कि डैश इज सर्टेन। इनमें से कौन जो है जो सर्टेन रूप से है, जिसका जो है तय है। तो हर व्यक्ति जानते हैं जिंदगी निश्चित है या नहीं ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन मरना सबको एक दिन निश्चित है, इसे दुनिया जानती है। इसलिए डेथ इज श्योर, सो द आंसर इज डेथ। इसका जो आंसर होगा ये डेथ हो गया, क्योंकि मरना सबको एक न एक दिन निश्चित है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जॉन डन वाज बोर्न इन। जॉन डन का जो जन्म जो है सो कब हुआ था? तो आपको जब मैंने चैप्टर कल के दिन में जो पढ़ाया था बीते हुए कल में, उसमें बताया था जो उनका जन्म एक रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। और उनका जन्म 1572 और डेथ जो है 1631 में हुआ था। इसके बारे में पूरा एकदम एक्सप्लेन करके बताया था। तो वही क्वेश्चन है जो इसका जन्म जो है जॉन डन का 1572 में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जॉन डन इज डेड इन। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1631। अभी तुरंत ही बोले हैं, जस्ट थोड़ा देर पहले बोले थे। जॉन डन वाज बोर्न इन। जॉन डन का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? तो थोड़ा देर पहले ही इसका भी चर्चा किए हैं, जो कि लंदन में हुआ था इन ए प्रोस्पेरस कैथोलिक फैमिली। ओके, फिर चलते हैं अगले तरफ। अगला क्वेश्चन हमें चुपके से कह रहा है। जॉन डन वाज फोर्स्ड टू लिव डैश विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। इसका हिंदी यही हुआ कि जॉन डन को बलपूर्वक बिना डिग्री के किस यूनिवर्सिटी से उसे निकाल दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये लंदन यूनिवर्सिटी कोई नहीं है, ये JNU तो होगा ही नहीं, ये पूसा यूनिवर्सिटी होगा ही नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जॉन डन बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन डैश। जॉन डन जो है पार्लियामेंट के मेंबर बने थे कब? तो वो 1601 ईस्वी में जो है सो वह पार्लियामेंट के जो है सदस्य बने थे।
अगले क्वेश्चन क्या कहता है? कहता जॉन डन वाज बॉर्न इन ए डैश फैमिली। जॉन डन का जो जन्म हुआ था वह किस फैमिली में हुआ था? तो इसका आंसर है रोमन कैथोलिक फैमिली। ये आपका रोमन कैथोलिक फैमिली में उनका जो है सो जन्म हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जॉन डन इज वेल नोन फॉर हिज, मतलब जॉन डन जो है मतलब किसके लिए जाने माने लगे या प्रसिद्ध हुए थे? तो पहला है इसमें ऑप्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट, ये भी होगा। सटायर एंड एलिगीज, ये भी होगा। सेरमॉन्स भी लिखा करते थे, ये भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और इसमें और एक दो क्वेश्चन और निकल सकता है, जैसे उनकी पत्नी का क्या नाम है, तो एन मोर जानते हैं। कोई व्यक्ति अपने आप को कब जो है सो कमजोर महसूस करता है? तो इसका आंसर ये बताया था जब किसी का भाग्य जब रूठ जाता है तो वह अपने आप को जो है कमजोर महसूस करता है, फील करता है। तो यही सब जो है क्वेश्चन है जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछ सकता है आपके परीक्षा हॉल में। तो फिर चलते हैं अब एक्सप्लेनेशन की तरफ। आपका एक एक्सप्लेनेशन जो देंगे वो स्वीटेस्ट लव के किसी भी क्वेश्चन का किसी भी तरह घुमा फिरा कर पूछेगा, तो आप उससे आप जो है लिख सकते हैं, आपको उसमें नंबर नहीं कटेगा। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको जो दे रहे हैं वह काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन का हिंदी होता है व्याख्या, जो कि आपका यह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट चैप्टर का व्याख्या है। तो चलते हैं। दे हु लव वन अनदर कीप एलाइव नेवर पार्टेड बी। इसका मतलब यह हुआ जो व्यक्ति एक दूसरे से अगर प्यार करते हैं, आहे भरते हैं, वो एक दूसरे के बिना अलगाव को नहीं सहन कर पाते हैं। तो इसके बारे में हमको पूरे चैप्टर से जिस तरह चैप्टर में पढ़ाए थे उससे मतलब पूरा जो है सो एक्सप्लेन करते हुए इसका जो आंसर जो है सो लिखना होता है, जो कि इसका आंसर है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यह जो है पंक्तियां जो ली गई है यह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोयम से जो है सो ली गई है, कंपोज्ड बाय ए ग्रेट पोएट जॉन डन, जिसके रचनाकार महान कवि जॉन डन जी हैं। हियर द पोएट सेज दैट, यहाँ कवि कहते हैं कि द पर्सन हु लव्स एनीबॉडी कांट बिलीव इन सेपरेशन। जो व्यक्ति एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए आहें भरते हैं, वह कभी भी जुदाई को सहन नहीं कर पाते हैं। जैसे आप अपने परिवार से भी ले सकते हैं। जैसे आपके पिताजी जिस समय अदर स्टेट में जब काम करने के लिए जाते हैं, तो जिस समय उनका यात्रा होता है उस समय जब हमें छोड़ कर जाते हैं, तो उस समय हमारे परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं सभी के आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो यही जो है जुदाई को कोई व्यक्ति सहन नहीं कर पाते हैं। तो यही बात है। सो बोथ शुड बी यूनाइटेड बट नेवर थिंक फॉर पार्टिंग फ्रॉम ईच अदर। वन हु loves someone takes care and does not want to be parted because a lover can't live without his love। इसका मतलब यही हुआ, जो व्यक्ति एक दूसरे के लिए जो आहें भरते हैं तो उसको जो है एक दूसरे का ख्याल करना पड़ता है, एक दूसरे का केयर करना पड़ता है। अगर ऐसा अगर नहीं है किसी व्यक्ति के बीच में और इंटरेक्ट इस तरह का नहीं है, तो उसको हम ये समझ लेंगे कि उनके दोनों के बीच जो है कोई हार्टली प्रेम नहीं है। और जो व्यक्ति अगर वो प्रेम करते हैं सच्चा रूप से, वो शायद अपने जो लवर जो होते हैं, जो प्रेमिका या प्रेमी, उनके बगैर जो है कभी नहीं अलग रह सकते हैं, अलगाव को सहन नहीं कर पाते हैं। यही आपका जो है
एक्सप्लेनेशन है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।